का आयोजन किया है। यह कार्यशाला बहुत ही महत्वपूर्ण है। Move on to the significant moment in today's event, that is the distribution of the Swachhata Green Rating Certificate for hospitality facilities. I wish G. आपका ना नेशनल जेनरिक रजिस्ट्रेशन सिस्टम पे, तो इसका एक्चुअली द पर्पज़ है ना कि जनरली क्या होता है, जो डीड वगैरह रजिस्टर होता है तो कई बार इसके आपने देखा होगा कि बहुत सारा डिस्प्यूट होता है। कोई बोलता है ये पुरानी रजिस्टर्ड है, एक ही लैंड की 2 बार रजिस्ट्री हो जाती है। तो ये सब ना चीज़ें हों और ट्रांसपेरेंसी रहे, इसके लिए हमने NGDRS सिस्टम को लागू किया है। और उसमें क्या है कि लोगों को पहले से जब कोई भी आदमी रजिस्टर करने जाए तो उसको प्रायर इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो हमारी कोशिश है कि जैसे लैंड की क्या कॉस्ट है, उसकी क्या फ़ीस है, ये सब इन्फॉर्मेशन उसको सिस्टम मिल जाए, सिस्टम से रजिस्टर हो, जिससे कि एक ही लैंड दोबारा रजिस्टर ना हो। इसके लिए और भी हम कोशिश कर रहे हैं। आज की डेट में क्या है, जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है तो उसके बाद तुरंत बहुत पहले क्या होता था, आपने देखा होगा 10 साल पहले आज रजिस्टर किया, हो सकता है आपको डीड 3-4 दिन बाद मिले। हमारी अब कोशिश है कि आज रजिस्टर करें तो आज या कल अगले दिन ही डीड मिल जाए या शाम तक मिल जाए, ट्रांसपेरेंसी आए और दूसरा इन्फॉर्म चॉइस हो। इसके लिए कुछ और भी हम लोग आगे कर रहे हैं कि जैसे कि पावर बिल है, एक ही घर पे मान लीजिए कोई रहता है, वो बेच के चला गया लेकिन उसका पावर बिल पेंडिंग रह गया। तो ये सब चीज़ें हम इस सिस्टम से इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो जब कोई आदमी अपना कोई लैंड या कोई भी मकान खरीदने जाए तो उसे पता रहे इस हाउस पे क्या लायबिलिटी है, कोई मॉर्टगेज तो नहीं है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह मिले, जिससे लोग इन्फॉर्म चॉइस करें, उसके बाद वो डिसाइड करें उसे लेना है कि नहीं। दूसरा सर्टेनिटी रहेगी, फ्रॉड्स कम होंगे, ट्रांसपेरेंसी रहेगी। तो इसीलिए इसमें कैसे इस सिस्टम को और अच्छी तरह से लागू किया जाए, इसकी आज हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसमें सब रजिस्ट्रार्स आए हुए हैं, ADMs आए हुए हैं, कुछ DMs भी आए हैं। वो तो इसी पे ये वर्कशॉप है और अभी हम इसके बाद जो टेक्निकल सेशन NIC मिलेगा वो सब करेंगे। रेवेन्यू में कुछ बढ़ोतरी हो इससे? और रेवेन्यू में डेफिनेटली थोड़ा बहुत बढ़ोतरी होगा, क्योंकि जब इजी होगा तो ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होगा। दूसरी चीज़ एग्जैक्ट जितनी फीस होती है वो मिलेगी, क्योंकि लैंड वैल्यूएशन ऑनलाइन अवेलेबल होता है, तो ऑटोमेटिकली कोई डिस्प्यूट ही नहीं होती। जो लैंड वैल्यूएशन उसके हिसाब से रेवेन्यू चार्ज हो जाता है। इनफैक्ट पिछले साल हमें 104 करोड़ रुपये रेवेन्यू कलेक्शन हुआ था।